मेडिकल टर्म में इसको मेस्टेल्जिया कहा जाता है। तो जेस्टेशनल हाइपरथायरॉइड था वो मुझे। इट वाज कोविड-19। आई वाज टेस्टेड पॉजिटिव। रियल सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट। भाई इसमें ये होता है ना कि अरे ये मेरी वीडियो चल रही है, अभी बंद हो जाएगी, मुझे ख़त्म करने दो इसको। फिर बहुत सारे DMs एंड क्वेश्चंस के बाद आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो जिसमें मैं बताऊं कि मेरी प्रेगनेंसी ओवरऑल कैसे रही। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ ऑफ सना एंड हुसैन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडेज वीडियो इज़ अबाउट हाउ माय प्रेगनेंसी वेंट। बहुत सारे DMs एंड क्वेश्चंस के बाद आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो जिसमें मैं बताऊं कि मेरी प्रेगनेंसी ओवरऑल कैसे रही। इफ़ आई रेट इट वाज नॉट अ बैड प्रेगनेंसी। लेकिन स्टार्ट किस तरह से हुआ? टू स्टार्ट विद आई हैड अ फ्लू, जो कि मुझे अक्सर रहता है बिकॉज ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। वी कॉल इट इन द मेडिकल टर्म राइनाइटिस। जो नोज से आपका फ्लू का पानी गिरे तो सॉरी इग्नोर इट। सो अगर आपको फ्लू हो एंड दैट इज़ रिलेटेड टू एलर्जी लाइक डस्ट, पॉलन्स एक्सेट्रा, वी कॉल इट एलर्जिक राइनाइटिस। तो मुझे अक्सर ये रहता है जिसकी वजह से मुझे एंटीहिस्टामिनिक्स, दीज आर अ क्लास ऑफ ड्रग्स जो कि फ्लू की सूरत में, जो कि एलर्जी से रिलेटेड फ्लू हो उसकी सूरत में लिया जाता है। तो आई हैड टू टेक दैट मेडिसिन। लेकिन प्रायर टू दैट आई वॉज नॉट श्योर वेदर आई एम प्रेगनेंट और नॉट। तो उस टाइम मुझे हुसैन ने कहा कि बिफोर टेकिंग द मेडिसिन गो फॉर द टेस्ट। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कोई अपने पीरियड्स मिस कर दिए हैं या कोई ऐसे सिम्टम्स हो जिससे मुझे लगे दैट आई एम प्रेगनेंट, लाइक नॉजिया एंड वॉमिटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मुझे एंड आई हैड जस्ट फ्लू। जिसके बाद मैंने जब अपना स्ट्रिप टेस्ट किया तो उसमें इट वाज पॉजिटिव। इनिशियली मैं डिनाइल में थी, मैंने कहा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है बिकॉज मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन बाद में जब हमने ब्लड टेस्ट किया इट वाज पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली आई हैड टू स्किप द मेडिकेशंस नहीं लेते। ज़्यादातर मेडिकेशंस यू शुड अवॉइड इन प्रेगनेंसी बिकॉज कुछ मेडिकेशंस के लिए कोई टेस्ट नहीं हुए, कोई आपका क्या नाम है रिसर्च नहीं हुई जिसके बारे में वी कैन से कि इट इज़ सेफ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। कुछ मेडिकेशन हैज़ बीन टेस्टेड इन एनिमल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मिल्क में देखा गया है उन मेडिकेशंस का, और फिर उनके इफ़ेक्ट्स बेबी में या फीटस में देखे गए हैं, टेस्ट किए गए हैं। लेकिन ज़्यादातर मेडिकेशंस आर अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो वी आर नॉट श्योर वेदर विच मेडिसिन इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड विच इज़ नॉट। तो इट्स बेटर टू अवॉइड मेजॉरिटी ऑफ द मेडिसिन। सिंपल मेडिकेशंस हैं लाइक पैरासीटामॉल, ऑगमेंटन, दे आर सेफ एंड दे आर ट्राइड एंड टेस्टेड एज वेल। तो वो हम ले सकते हैं, लेकिन उनकी भी उस वक्त जब आपको ज़रूरत हो, अदरवाइज़ नहीं। तो एक तो ये था कि मैंने ऐसे ही एक्सीडेंटल टेस्ट किया तो इट वाज पॉजिटिव, और फिर मुझे माइल्ड सिम्टम्स स्टार्ट हुए। स्टार्ट किस तरह से हुए? मुझे माइल्ड ब्रेस्ट पेन स्टार्ट हुआ। होता है कुछ गर्ल्स एक्सपीरियंस द पेन एंड मेडिकल टर्म में इसको मेस्टेल्जिया कहा जाता है। ये पेन होता है जस्ट प्रायर टू द पीरियड्स। तो पीरियड से पहले मुझे लगा कि ऐसा पेन है कि अगर किसी ने कोई टेस्ट ना किया हो और ये पेन्स हों और वो ऑलरेडी ऐसा पेन एक्सपीरियंस कर चुका हो तो वो हमेशा कंफ्यूज होता है वेदर इट्स ड्यू टू प्रेगनेंसी और वेदर इट्स ड्यू टू द प्रोडॉर्म ऑफ द पीरियड्स। पीरियड से पहले जो पेन होता है, तो इट्स ऑलवेज कंफ्यूजिंग। तो मुझे मेस्टेल्जिया हुआ और इट वाज मोर देन द नॉर्मल। जो मेरा नॉर्म होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पेन था। तो फिर ये हुआ कि आफ्टर दैट द रियल सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्टेड। रियल सिम्टम्स नोज़िया एंड वॉमिटिंग। इतना सिवियर था। स्टार्ट के 3 मंथ्स में आई हैव लॉस्ट अबाउट 4 to 5 kg ऑफ वेट। बहुत ड्रास्टिक वेट लॉस नहीं था लेकिन वो भी काफ़ी था। काफ़ी वीकनेस हो गई थी और ट्रैवलिंग मेरा ज़्यादा था, कराची टू हैदराबाद, हैदराबाद टू कराची। और कोविड का स्टार्टिंग वेव, जो फर्स्ट वेव था उसके स्टार्टिंग डेज थे, तो लाइक हुसैन पाकिस्तान आए हुए थे तो मुझे बहुत आना जाना पड़ रहा था और मेरे लिए ये सिम्टम्स मेरे और वर्स हो गए थे। तो स्टार्ट के 3 मंथ्स वर वर्स। कुछ ब्लड टेस्ट मुझे मेरी OBGYN
OBGYN इज़ योर ऑब्स्टेट्रिशियन, वी कॉल इट OBGYN। मेरी जो OBGYN थी उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिख के दिए, तो वो जो मैंने टेस्ट कराए तो उसमें द थायराइड लेवल्स वर हाई एंड दैट वाज द टाइम जो मुझे बहुत जो है ना अलार्मिंग डायग्नोसिस लगी कि ये क्या है, लाइक बिकॉज इन 2018 आई हैड अ सिस्ट इन माई थायराइड जिसकी मैंने FNA करवाया था, लेकिन वो FNA में कुछ आया नहीं। उन्होंने रिपीट FNA एडवाइस किया तो वो इतनी छोटी सी सिस्ट थी कि वो गायब हो गई, रिपीट FNA बनता भी नहीं था उसका। तो उसके बाद मुझे कोई सिम्टम्स नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। प्रेगनेंसी में जब थायराइड लेवल्स मेरे हाई आए तो मुझे बहुत परेशानी हुई, लाइक डिप्रेशन मुझे हो गया अच्छा खासा। मुझे ये था कि आई डोंट वांट टू टेक एंटी थायराइड मेडिकेशंस कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि बिल्कुल सेफ़ नहीं हैं, लेकिन उनको रिस्क वर्सेस बेनिफिट के तौर पे जो है ना पेशेंट्स को दिया जाता है। तो हाँ, ऑल्दो आई एम अ डॉक्टर बट स्टिल और मुझे ये बात पता भी थी, तो इसीलिए मैं ज़्यादा खौफज़दा भी थी और मैं नहीं लेना चाह रही थी वो सारी मेडिसिन जो हाइपरथायरॉइड पेशेंट्स को दी। और ये था कि मतलब बेबी है और उसको कोई एनॉमली ना हो, कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे मुझे अफसोस हो कि या फिर मिसकैरेज ना हो। मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी और वो मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग टाइम पीरियड था। ओवरऑल पूरी प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन था मुझे थायराइड लेवल्स का था। इसको फिर मैंने 4 to 6 वीकली चेक किया ऑन द एडवाइस ऑफ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इन AKUH। उनसे एडवाइस लिया तो उन्होंने कहा कि गेट इट चेक्ड। मैंने वो चेक किया तो वो स्लोली जो है ना ग्रेजुअली नॉर्मलाइज हो रहा। जेस्टेशनल हाइपरथायरॉइड था वो मुझे, यानी कि मुझे वो प्रेगनेंसी के टाइम पे था। जेस्टेशनल वॉज बिकॉज कुछ जो है हमारे पास प्रेगनेंसी में कुछ प्रोटीन्स लेवल्स इतने हाई हो जाते हैं या कुछ ऐसे लो हो जाते हैं कि जिसकी वजह से सर्टन हार्मोन लेवल्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज जो था जेस्टेशनल था। और वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मैंने जब चेक किए 1 2 3 डिफरेंट सेट्स टेस्ट के किए 4 to 6 वीक टाइम पीरियड में, तो वो नॉर्मलाइज हो गया और मुझे कोई मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो ये टाइम पीरियड मेरा जो सबसे अच्छा टाइम पीरियड था ओवरऑल प्रेगनेंसी का वो 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर था। 3rd ट्राइमेस्टर में भी मुझे थोड़े बहुत माइल्ड सिम्टम्स थे। 2nd ट्राइमेस्टर विच इज़ फ्रॉम 4 months to the 7 months, नहीं 4 5 6 4 months 4th month to the 6th month जो टाइम पीरियड था वो बहुत मेरा ईजी था। मेरे लिए सारी चीज़ें बहुत आसान थी, खाना पीना मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया था, पानी मैं बहुत ज़्यादा पीती थी। वो मुझे काफ़ी मेरा बहुत स्मूथ टाइम पीरियड रहा। लेकिन एक चीज़ हुई जिसकी वजह से ना सिर्फ मैं बल्कि हुसैन, माय फैमिली मेम्बर्स, माय इन-लॉज और इवन मेरी अपनी टीम यूरोलॉजी, दे ऑल वर सो वरीड अबाउट मी। इट वॉज COVID-19। आई वॉज टेस्टेड पॉजिटिव से मैंने टेस्ट किया, मुझे फिर आइसोलेट कर दिया गया आफ्टर टेस्ट, जो कि बाद में वहीं से ही मैं घर नहीं गई, वहीं से ही आई वेंट टू अ हॉस्टल जो कि हमारे हॉस्पिटल ने हमें प्रोवाइड किया हुआ था। ड्यूरिंग COVID-19 मुझे मेरी OBGYN ने एस्प्रिन दिया, नॉट बिकॉज आई हैड डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन या मुझे हाई रिस्क था डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। इट वाज जस्ट फॉर माय स्टेट विच इज़ हाइपरकोगुलेबल स्टेट। प्रेगनेंसी में आपका ब्लड होता है वो एक ऐसी स्टेट में होता है जिसमें उसके जमने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दैट्स द रीज़न कि कुछ प्रेगनेंसीज़ में तो वैसे ही स्टार्ट किया जाता है, और चूँकि कोविड भी एक हाइपर कोगुलेबल स्टेट थी इसीलिए मेरी OBGYN ने मुझे एस्पिरिन स्टार्ट किया। एक तो एस्पिरिन मुझे दिया गया, उसके अलावा मुझे जो मल्टीविटामिन्स थी वो दी गई, और इसके अलावा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का कहा गया। और मैं रोज़ाना स्टीम भी लेती थी। स्टीम की वजह से मुझे ये हुआ कि मुझे जो हेडेक्स थे वो मेरे ख़त्म हो गए, और पैरासिटामोल लेने से मेरे बॉडी एक्स ख़त्म हो गए। ओवरऑल इट वाज अ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, लेकिन जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि मैं आइसोलेट रही। मैं ना अपने घर पे थी, ना ससुराल में थी, ना हॉस्पिटल में थी। आई वॉज आउटसाइड द हॉस्पिटल टेरिटरी इन अ हॉस्टल। फैमिली मेम्बर से सबसे बहुत दूर रही मैं, और वो मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम पीरियड था, बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम पीरियड। बिकॉज़ मैं
एक तरह से मुझे ना डिप्रेशन हो गया था अकेले रह के। इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम, लेकिन चूँकि हमें सबको ये सारी एहतियातें करनी थी और मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा अजीज़ थे, दैट वॉज़ द रीज़न आई टुक द डिसीजन एंड आई वेंट टू अ हॉस्पिटल। मैं कहाँ तक थी? सो ये जो मेरा टाइम था कोविड वाला, ये काफ़ी स्ट्रेसफुल था। इसलिए नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे थे, सिम्टम्स बिल्कुल माइल्ड थे मेरे। इट वाज जस्ट फ्लू, हेडेक, फीवर और पूरे जिस्म में दर्द, बॉडी एक्स। मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी एक्स थे तो आई वेंट फॉर माई टेस्ट एंड इट केम पॉजिटिव। फिर उसके बाद जो है लास्ट ट्राइमेस्टर वॉज ओवरऑल गुड। इसमें मुझे कोई ना तो खुदा न खास्ता थायराइड का इशू रहा, ना मुझे overall it was good. In my last trimester I was quite energetic. मुझे किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मैं बेबी बम्प वॉज क्वाइट विजिबल। तो उसकी वजह से मुझे बैक पेन होता था और मुझे फीट में स्वेलिंग होती थी, और वो भी सिर्फ उस वक्त होती थी जब मैं पूरा दिन या तो चलूँ या फिर थिएटर में पूरा दिन रहूँ या खड़ी रहूँ। लेकिन एज सच मेरी बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ नहीं थी, लेकिन हाँ ऑन कॉल डेज़ में मुझे बहुत चलना पड़ता था, पेशेंट्स को देखना पड़ता था, फॉलो करना पड़ता था। मुझे रात के वक्त जो है ना फीट की स्वेलिंग नज़र आती थी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत माइल्ड सी थी। और उसमें ये होता है कि साइड सा पेन होता है तो आप अगर रेस्ट करें, आप लेग्स एलिवेट करें, आप फीट को एलिवेट करें पिलो की हेल्प से, तो बहुत फ़ायदा। तो एक तो ये चीज़ थी। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में आई हैड अ ह्यूज बेबी बम्प, जिसके बाद मैंने आपको बताया कि मुझे लेग पेन्स होते थे और मुझे फीट की स्वेलिंग होती थी, और मैंने ये बताया कि पेन्स के लिए पैरासीटामोल से मुझे काफ़ी फ़ायदा होता था, और स्वेलिंग के लिए आई हैड टू एलिवेट माई लेग्स। तो ओवरऑल माई प्रेगनेंसी वॉज नॉट बैड, इट वॉज़ अ गुड प्रेगनेंसी। बट जो मुझे सिम्टम्स हुए और कोविड-19 वॉज अ क्वाइट डिप्रेसिंग टाइम, उसके अलावा जनरली इट वॉज़ नॉट अ बैड प्रेगनेंसी, लेकिन उसमें मैं काफ़ी एक्टिव रही और काफ़ी वर्किंग रही। इवन लास्ट डे जिस दिन मुझे पेन्स स्टार्ट हुए वो मेरे माइल्ड पेन्स थे, उस दिन भी मैं हॉस्पिटल गई थी और मैंने हॉट ड्यूटी की थी, कुछ सेशंस अटेंड करने थे, तो आई वेंट देयर। और फिर वहीं से ही हुसैन भी आ गए थे और मेरी मदर, हुसैन की मदर। मैंने अपनी मदर के साथ गई थी हॉस्पिटल। पहले मैंने सेशंस अटेंड किए और जो ड्यूटीज़ असाइन थी वो की। उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल एडमिट हुई, ट्रायज गई, एग्जामिनेशन करवाया एंड दे सेड दैट येस यू आर हैविंग लेबर पेन्स, आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो मैं लेबर रूम एडमिट हो गई। एंड अबाउट लेबर यू हैव ऑलरेडी वॉच द वीडियो। येस, इट्स ऑल अबाउट माई प्रेगनेंसी एंड माई प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस। एक बात मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि हर किसी का जो प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। इट्स नॉट लाइक सब एक ही तरह से गुजरें और सबको एक ही बीमारियां लगें, या सब सारी जो फीमेल्स हैं वो एक तरह से जो है ना उससे किसी भी बीमारी से बैटल करें। हर किसी की फिजियोलॉजी दूसरे से मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन जो जनरल मेजर्स होते हैं, जो जनरल केयर होती है और जनरल मेडिकेशंस होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। उनके बारे में हमें अपनी OBGYN से कांटेक्ट में रहना चाहिए, लेकिन ख़ुद से कोई भी मतलब आप एक्ट ना लें। जो सिंपल एनाल्जेसिया है, सिंपल एनाल्जेसिक्स हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गई पेन्स के लिए, जैसे कि लेग एलिवेशन हो गई फीट स्वेलिंग के लिए, जैसे कि आपकी जनरल केयर हो गई, जनरल आपकी जो मल्टीविटामिन्स हो गए आपको जो लिख के दिए जाते हैं, और आपका इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, आपका एक्टिव रहना, खुश रहना, ये जो जनरल मेजर्स हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। आपका फैमिली की सपोर्ट भी आपको बहुत ज़रूरी होती है। खुदा न खास्ता अगर आपको फैमिली की सपोर्ट नहीं मिल रही तो द फैमिली इज़ योर बेबी। उसके लिए उसी की प्रेजेंस को फील करते हुए खुश रहने की कोशिश करें। सॉरी बेबी, कि फैमिली इज़ योर ग्रोइंग बेबी इन योर वोम।
आप उसकी केयर करें, आप उसका ख्याल करें और उसका ख्याल रखते हुए अपने आप को खुश रखें, बिकॉज यू आर नॉट अलोन. इफ़ यू आर प्रेगनेंट यू आर नॉट अलोन. देर इज़ समवन, देर इज़ समथिंग, देर इज़ अ ह्यूमन बीइंग इनसाइड जो कि ग्रो कर रहा है, जो कि आपको अपनी एग्जिस्टेंस का बता रहा है, और वो आपका फैमिली मेम्बर है. और जिस तरह से मुझे भी मेरा बेबी अभी इस वक्त बता रहा है अपनी आवाज़ें सुना समझ. So right now my baby is wearing a diaper, that's why I'm not going to show you. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो. अरे ये मेरी वीडियो चल रही है, अभी बंद हो जाएगी, मुझे ख़त्म करने दो इसको, फिर मैं बात करती हूँ. जनरल सिंपल मेजर्स हैं, जनरल सिंपल एनाल्जेसिया हैं, वो आपको मैंने बता दिए हैं. फॉर पेन यू कैन टेक पैरासीटामोल, यू कैन टेक पैरासीटामोल फॉर पेन. एंड अबाउट माई नॉजिया एंड वॉमिटिंग, आई हैड ग्रेविनेट, जो कि मेरी OBGYN ने मुझे एडवाइस किया था. लेकिन ग्रेविनेट से मुझे एक चीज़ हुई जिससे मुझे और नॉजिया एंड वॉमिटिंग हुई, एंड दैट वाज द मेटालिक टेस्ट. वो बहुत बुरा टेस्ट था, और मुझे अक्सर जो है ना, मेरा मुंह पूरा दिन इतना कड़वा होता था कि मैं कुछ खा पी नहीं पा रही. तो अगेन आई टुक एडवाइस फ्रॉम माई OBGYN एंड दे हैव एडवाइज मी ऑनसेट. ऑनसेट एक मेडिसिन है जो कि एंटी इमेटिक, जो दवाएँ वॉमिटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, वी कॉल इट एंटी इमेटिक. तो ये जो दवा थी वो काफ़ी मुझे यूज़फुल रही. मैंने कोई 7, 8, 10, 12 स्टेप्स ख़त्म की होंगी ड्यूरिंग माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर. जब मुझे कोविड हुआ तो कोविड में कुछ मेडिकेशंस जो है ना एडजस्ट हुई. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जो OBGYN थी उन्होंने मुझे एस्प्रिन स्टार्ट की. एस्प्रिन इज़ अ ब्लड थिनर, जो कि हम हाई रिस्क पेशेंट्स को देते हैं. दोज पेशेंट्स हैविंग हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड हैव अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, उनको हम एस्प्रिन देते हैं. यानी कि ऐसे मरीज़ जिनको ब्लड प्रेशर हो या शुगर की बीमारी हो और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होने के का रिस्क ज़्यादा हो, उनको हम एस्प्रिन देते हैं. तो एस्प्रिन मुझे इसलिए नहीं दिया गया था कि मुझे डायबिटीज़ खुदा न खास्ता या ब्लड प्रेशर है. इट वाज गिवन फॉर माय कंडीशन. जो पीरियड का टाइम क्या हो, आप अपने OBGYN को फॉलो करें, उनसे कांटेक्ट में रहें. इट्स बेटर टू हैव एन ईमेल एक्सेस विद हिम और हर, और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर विद हिम और हर, ताकि आप उनसे कांटेक्ट में रहें. कोई चीज़ समझ में नहीं आती, जस्ट ईमेल योर OBGYN और जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, ताकि आपको इंस्टेंट रिस्पांस मिले. इफ़ इंस्टेंट नहीं तो बाद में वो उस वक्त बिजी होंगी और आपको बाद में रिप्लाई देंगी. आई वॉज इन कॉन्टैक्ट विद माई OBGYN. मैं एम क्वाइट थैंकफुल टू हर कि उन्होंने मुझे हर पॉइंट पे बहुत गाइड किया, चाहे वो थायराइड के लेवल्स हों, चाहे वो कोविड का टाइम पीरियड हो, चाहे वो जनरल केयर हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा नॉजिया वॉमिटिंग वाला टाइम पीरियड हो. हर टाइम शी वॉज इन कॉन्टैक्ट विद मी और मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया. मैं एडवाइस ये देना चाहूँगी अपने यूट्यूब फैमिली को कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो काफ़ी आपके लिए बहुत अहम है, काफ़ी प्रेशियस है. आप इसको इग्नोर ना करें. आप इसके लिए अपने आप को हेल्दी रखें, खाना टाइम पे खाएं, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें. जो मेडिकेशंस आपको लिखी जाएं, जैसे कि फॉलिक एसिड होती है फॉर इनिशियल 12 वीक्स एंड लेटर ऑन वो किसी और मल्टीविटामिन में स्विच हो जाती है, वो मेडिसिन ज़रूर लें. इसलिए नहीं कि आप में, बल्कि आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी जो ग्रोइंग बेबी है उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स वी कैन नॉट टेक इन मील, तो वो हमें सप्लीमेंट्स के तौर पे लेना पड़ता है. तो वो हमें OBGYN एडवाइस करते रहते हैं. जो कपल्स अभी वेट कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, और न्यूली मैरिड कपल हैं या फिर न्यूली मैरिड नहीं, बहुत टाइम हो गया है, तो फॉलिक एसिड वो ज़रूर इस्तेमाल करें. अपने प्रायर टू कंसेप्शन अगर कंसीव किया तो 12 वीक्स तक उसको कंटिन्यू करें. ये सारी बातें इट्स ऑल अबाउट माई प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस. आई होप आपका भी एक एक्सपीरियंस होगा. एंड डू शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स, ताकि जो लोग देख रहे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में काफ़ी हेल्पफुल रहे. डू शेयर योर एक्सपीरियंस, कुछ सीख लें और हो सकता है कि उससे लोगों को फ़ायदा हो. सो इट वॉज ऑल अबाउट माई प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस. डू शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स, और इफ़ यू like the video, please click the like button, and if you are new to my channel, please do subscribe so that you never miss the future updates.
अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड माई बेबी इज़ कॉलिंग मी, सो आई हैव टू गो नाउ। एंड दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, बाय।